Thank you so much. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Amit. Happy birthday to you. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप हर साल आते हैं, इतना प्यार देते हैं मुझे। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आमिर, इस साल की क्या विश होगी, क्योंकि आपकी बड़ी फिल्म दंगल भी आ रही है, तो ऐसी कोई विश रखते हैं आप 2016 में? इस साल की में जो सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है मेरी, मुझे क्या लगता है कि जो मेरी अम्मी हैं उनकी उम्र अभी 80-82 की हो गई है, और मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है मेरी, वो ये है कि मैं अगर अम्मी के लिए जो उनका जो घर है बनारस में, जिसमें वो जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, वो अगर मैं उनको ख़रीद के एज ए गिफ्ट मैं अम्मी को दूँ, तो वो सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है। और मैं चाहता हूँ कि वो इस उम्र में अपने बचपन में एक दफ़ा फिर वो जा सकें, और मेरी ये सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं ये गिफ्ट उनको अगर मैं दे सकूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो काफ़ी वजन कम कर लिया आपने, दुबले पतले से लग रहे हैं, तो ये कैसे हुआ लंदन में, ज़रा बताएं उसका जिक्र करें। लंदन में नहीं था मैं अमेरिका में था। लेकिन पहले मैं आपका सवाल पहले जो था उसका मैं उस पर थोड़ा और बात करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी वक्त से मैं एक्चुअली इस बारे में सोच रहा हूँ कि क्योंकि अम्मी का बचपन बनारस में बीता है, और मैं बीच में गया भी था, तो घर भी मैंने देखा अम्मी का, और तब से मेरे मन में ये ख्याल था कि मैं अगर ये घर, अगर जो लोग वहाँ रहते हैं इस वक्त, उनसे रिक्वेस्ट करके मैं अगर अम्मी के लिए मैं ले सकूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और ये सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी यही है इस साल के लिए। इस साल के वहाँ के 80 घाट वगैरह आप मत घूमे हुए हैं? जी हाँ, मैं 80 घाट पे घुमा हूँ, और बहुत ही खूबसूरत जगह है बनारस, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, कल्चरल जगह है। तो वहाँ अगर मेरा घर हो बनारस में, जो अम्मी का घर है वो मेरा घर बनारस में हो, तो सबसे बड़ी खुशी मेरी वही होगी। अपनी अम्मी का पहले बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, वो जो अपनी पूरी की हंसकर उनको ली। जी हाँ। लेट्स होप दैट दिस हैपेंस। आज सुबह उठने के बाद सबसे पहला ख्याल क्या है? सबसे पहला ख्याल, एक्चुअली मैं सोया नहीं हूँ अभी तक। क्योंकि मैं अमेरिका से जब निकला तो मैं जागा हुआ था, करीबन 32 घंटे की जर्नी थी मेरी, मैं जागा हुआ था, तो मैं सोया नहीं, और फ्लाइट पर, और मैं जब यहाँ पहुँचा तो सुबह के 4, साढ़े 4, 5 बजे थे, और फिर उस वक्त आज़ाद और किरण उठ जाती हैं 6 बजे, तो उनके साथ ही था मैं। ये टी शर्ट जो देख रहे हैं आप लोग, ये आज़ाद ने बनाया मेरे लिए। क्या बात है। तो आज़ाद ने बनाया, और किरण जी ने उसको प्रिंट करके टी शर्ट पे डाला है मेरे। जरा एक बार पोस्ट कर दीजिए। सर एक पोस्ट कर। सबसे पहला विश तो मुझे किरण जी और आज़ाद से ही मिला सुबह। जैसे मैं एक्चुअली सोया नहीं, लेकिन मैं बेडरूम में जाके लेटा हुआ था, और आज़ाद आए उठ के। तो सबसे पहला विश मेरा आज़ाद ने मुझे विश किया, किरण ने और आज़ाद ने। और वो तो आपने देखा होगा, मैं बनारस गया था, मैं 3-4 दिन मुझे लगे बनारस में, उस मोहल्ले में मैं घूमा काफ़ी, अल्टीमेटली मुझे मिला वो घर। आमिर भाई, हज करने के बाद आपके क्या परिवर्तन आया हज करने के बाद? आई थिंक कि वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है किसी की ज़िंदगी में भी, तो इट्स अ वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आमिर, दंगल वहाँ की प्रीपोन हो गई 12 अगस्त? नहीं, मैंने ये अफवाहें सुनी हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। एक्चुअली मैंने जब वो कहा था, मेरा मतलब था कि चूँकि फ़िल्म पेट्रियाटिक फ़िल्म है, भारत की बेटियों के ऊपर फिल्म है, तो 15 अगस्त जैसी डेट उसके लिए आइडियल है। लेकिन 15 अगस्त को हम नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं क्रिसमस में। हम क्रिसमस में ही आ रहे हैं, क्योंकि 15 तक तो हम तैयार भी नहीं होंगे। हमारी डेट हमेशा से क्रिसमस की डेट रही है। वो तो मैंने एग्जांपल दिया था कि बिकॉज इट इज़ अ पेट्रियाटिक फिल्म, 15th अगस्त इज़ एन आइडियल डे, बट वी कांट कम ऑन 15th अगस्त, वी आर कमिंग ऑन क्रिसमस ओनली। क्रिसमस में ही आ रहे हैं। जी। इस साल मैं एक्चुअली अपनी अम्मी के साथ ही हूँ, दिन भर मैं फैमिली के साथ ही हूँ, और शाम को मैं और जो हमारे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई, मेरे
2 बहनें, फैमिली के जितने लोग हैं, हम सब अम्मी के यहाँ मिल रहे हैं और अम्मी के साथ ही रहूँगा मैं आज। आमिर, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करते हैं आप? क्योंकि आप नए साल में आ गए हैं, कोई नया रेजोल्यूशन बनाया आपने? रेजोल्यूशन मेरी कोशिश ये रहती है कि हर साल में कुछ न कुछ नया सीखूं। ये मेरी कोशिश रहती है कि कुछ न कुछ नई चीज़ मैं सीखूं तो अच्छा रहेगा। जिंदगी के इस पड़ाव में आने वाले 51 के बाद क्या चीज़ें जो करना चाहते हैं आप, जो ख्वाहिशें अभी अधूरी हैं? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है, मैंने बताया आपको, अम्मी का जो घर है जिसमें उनका बचपन बीता, वो मुझे उनके लिए खरीद के उनको गिफ्ट में देना है। आमिर, कोई किरदार अगर है? अगर अगर मुमकिन हो सके तो। अगर आमिर, कोई किरदार रह गया जो आप करना चाहते हैं? किरदार तो बहुत है, किरदार तो बहुत है। मुझे एक तो महाभारत में कर्ण का किरदार बहुत ही पसंद है, कृष्णा का किरदार बहुत ही पसंद है। दंगल में पैट्रियटिज्म की बातें हैं, जी जी, डिफाइन करते हैं। आई थिंक मेरे लिए दिल में अगर आपके प्रेम हो, सबसे पहले पेट्रियटिज्म के लिए मुझे लगता है कि दिल में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। दिल में प्रेम, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्रेम और sensitivity, I think, is what for me is patriotism. Wanting to contribute in any way possible to improving lives of others and yourself around. आमिर, पिछले कुछ महीने बहुत टफ टाइम था आपके लिए, बहुत वो तो होते रहता है, जिंदगी का एक ये हिस्सा है। आमिर, आपने वजन का हाँ, वजन मैंने कम वजन के बारे में थोड़ा वजन का बता दीजिए। लुक वाइज कुछ अरे change बहुत है। पतले लग रहे हैं आप। देखिए, दंगल फिल्म में मैंने वज़न बढ़ाया, 95 kgs तक मैं पहुंच गया था। आज मैं तो दंगल में जो मोटापा का जो शूटिंग था वो पूरा हो चुका है और फिर मैंने वेट कम करना शुरू किया, तो 95 से कम होके इस वक्त मैं 82 पे आ गया हूँ। 13 किलो कम हुए और अब 12 किलो बाकी हैं, तो 50% मतलब आधे मार्क पे आ गया हूँ मैं। तो अभी आप गजनी वाले गजनी लुक चाहिए मुझे, मेरा एम है गजनी की लुक, जैसे सुशील कुमार जी की जो लुक है, बहुत ही मस्कुलर और लो बॉडी फैट, जैसे गजनी में जो मेरी लुक थी, तो वो उस किस्म का जो उस किस्म की जो बॉडी है, वो मेरा फाइनल एम है। तो इस वक्त मैं आधे रास्ते तक पहुंच चुका हूँ। वेट गेन करना तो बहुत इजी है, आप जो चाहें खाइए और इट्स इजी टू गेन वेट। नॉट फॉर एवरीबडी, सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेन वेट, बट मोस्टली इट्स इजी टू पुट ऑन वेट। वेट कम करना और शेप में आना, बॉडी फैट परसेंटेज कम करना मुश्किल होता है, तो इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ, कोशिश। आमिर, लगता है कि वक्त बहुत साल गुजरते जा रहे हैं। No. In fact, I went on a vegan diet because I feel that's a more healthy diet. But I must add that I'm not a moral vegan. You know, some people are morally vegan. I'm not that hardcore. I must confess that I'm a vegan because I feel it's just a much more healthy way of life. Are you cheating on your vegan diet? No, you know, for the next 3 months, my dietitian has insisted that he wants me to have very high quality protein. So he wants me to have fish. So we had a big argument about that because I said I'm vegan. He said, listen, for 3 months because I need to lose fat and retain muscle mass. I need to retain my muscle mass. So for next 3 months he wants me to eat fish. आमिर, स्टार और फैन के बीच में Yeah. A lot of people are a lot of concerns, so it could actually hamper with your health. Yeah. Now that you're losing it and you have to lose it in a stipulated time. Yeah. Now, a lot of people don't lose 25 kilos in like 2 months or 2 months. Well, not through, it's 6 months. I'm using 6 months. But even that is fast. Even that is fast. Are your family members concerned again? Yeah. Well, they're happy that I'm starting to lose weight now. And I'm halfway there. But it's a concern to me also. I think all of us need to be concerned because when losing weight too fast is not very healthy. So I'm pushing the envelope a little bit, but for professional reasons I need to. So I'm like for the last 3 weeks I was traveling. I was in the US, and I was there specifically to lose weight, and so I could focus on weight loss. And I was working out roughly in different forms. I was doing 6 to 7 hours of exercise a day. Now that's a lot. That's a lot because I was doing trekking, I was doing biking, I was doing mountain biking, tennis, swimming, weight training. So different activities throughout the day. It would be roughly 6 hours, 7 hours. I was only sleeping, eating and working out.
Which is your favorite? Yeah. As I'm losing weight, I'm feeling much better. सबसे बड़ा challenge क्या था? सुल्तान और दंगल के जो हीरो सही मालूम जो हीरो है हाँ. Yeah, I think wrestling is a fantastic sport. जैसे मैं wrestling सीख रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट, बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिससे भी कुश्ती आप लड़ते हैं, सामने वाले को आप इंजर नहीं करते, उसको आप वैसे बॉक्सिंग में आप किसी को मारते हैं, इसमें आप सामने वाले को डिफीट करते हैं, यू गेट द बेटर ऑफ हिम, यू डोंट फिजिकली इंजर द पर्सन। सो आई डोंट लाइक फिजिकली इंजरिंग समबडी। सो कुश्ती में ये ख़ास बात मुझे अच्छी लगी कि इसमें सामने वाले को आप तकलीफ़ नहीं देते, और इट्स अ स्पोर्ट विच हैज़ लॉट ऑफ माइंड प्ले, लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, लॉट ऑफ माइंड। यू हैव टू बी अ वेरी शार्प ह्यूमन बीइंग टू बी अ गुड रेसलर। अनुष्का भी रेसलिंग कर रही है। अच्छा, नहीं, that's good, that's very good, and I am looking forward to Sultan. I'm really looking forward to the film. I'm hoping that it's releasing on Eid, ना? It's releasing on Eid. तो ईद पे हम लोग सब सुल्तान देखेंगे। We are all very keenly waiting for the film. आमिर, एक स्टार और फैन के बीच किस किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए? एक भगवान और भक्त का? नहीं, भगवान और भक्त तो नहीं होता है। I think हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है, और एक ऑडियंस और जो एक स्टार की जो रिश्ता होता है वो एक दिन में नहीं बनता। आपकी हर फिल्म से आप एक रिश्ता जोड़ते हैं, बनाते हैं अपने ऑडियंस के साथ। हर फिल्म के साथ वो रिश्ता और गहरा और मजबूत होते जाता है, और आपके काम के ज़रिए आपकी जो पर्सनालिटी है वो अपने काम में झलकती है, और उसी से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। जो मेरा जो रिश्ता है मेरी ऑडियंस के साथ, वो करीबन 27 साल का रिश्ता है, जिसको मैं बहुत ही वैल्यू करता हूँ। मेरे मन में बहुत प्रेम और इज्जत है इस रिश्ते के लिए। आमिर, आपकी जो ऑडियंस है, आपके करियर को लेकर कितना कंसर्न है आपने? जुनैद के करियर के बारे में तो अभी मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, इस वक्त तो मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन जुनैद और आयरा और आज़ाद, तीनों जो बच्चे हैं हमारे, वो जो भी करना चाहेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। और बट मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपना फैसला करें कि वो क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। आमिर, आप अपने फैंस से मुखातिब नहीं हो पाते। उनकी एक ही शिकायत है कि मैं मिल नहीं पाता। फेसबुक पे आप ना डब स्मैश कराते हैं, ना कुछ कराते हैं, ना वीडियोस कराते हैं, कुछ ऐसा आप एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं होते? मैं एक्चुअली मैं काम में इतना खोया हुआ रहता हूँ कि ट्विटर और फेसबुक पे मैं पोस्ट करता हूँ, हर हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा मैं पोस्ट करता हूँ। इतना मैं फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं अपने काम में मसरूफ़ रहता हूँ। हमें इसी से रिलेटेड सवाल है जी, इसी से रिलेटेड जी, साउथ के तमाम एक्टर जी अपनी पॉपुलैरिटी का सोशल और पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिक्स में आए। ऐसा क्यों हुआ कि हिंदी फिल्मों के तमाम बड़े स्टार ह्यूज पॉपुलैरिटी के बावजूद पॉलिटिकल एरेना में नहीं आए, या कभी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने की कोशिश नहीं की, या पॉलिटिक्स में एक्चुअली एक्टिव नहीं हुए? वो पार्टी मेंबर बने, सांसद में गए, सब कुछ किया, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर सामने में आए, एक डिफरेंट पॉलिटिक्स के साथ या डिफरेंट पॉलिटिक्स के साथ। देखिए, एक तो कई हमारे हिंदी के फिल्म स्टार्स हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं। शत्रु जी हैं, विनोद खन्ना जी हैं, अमित जी कुछ अरसे तक पॉलिटिक्स में थे, राज बब्बर जी हैं, कई स्टार्स अपना विजन ये सारे फॉलोअर्स बने, लीडर्स में एमजीआर, एनटीआर, शिवाजी गणेशन की बातें कर। जी हाँ, नहीं बने, मतलब मैं क्यों ये जानना चाहता क्यों नहीं आपकी कभी कोशिश रहती है? मुझे लगता है कि देखिए, हर आदमी के अंदर एक पैशन होता है कोई भी काम करने के लिए, और कुछ लोग हैं जिनका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ है, और वो लोग जो हैं जिनका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ है, उनका पैशन वो है, तो उन्हीं को उस क्षेत्र में जाना चाहिए। जो उस काम में पैशनेट नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, वो पॉलिटिक्स में चले जाएं, वो भी ठीक नहीं है। आपके मन में वो बात आनी चाहिए कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको सोशली कुछ करना है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि मैं सोशली जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है।
एक कलाकार होने की हैसियत से भी मैं सोशली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और जहाँ पर मैं हूँ इस पोजीशन से मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोशली, नेशन बिल्डिंग में, सोशल कॉजेज़ को लेकर। जो मैंने टीवी शो किया है या जो अपने फिल्मों के ज़रिए, जो इस वक्त जो हम लोग फिल्म कर रहे हैं, वो फिल्म जो है बेटी बचाओ, ये जो थीम है दंगल इज़ अबाउट गर्ल एम्पावरमेंट, विमेंस एम्पावरमेंट, कि जो ख्वाब बाप का होता है वो बेटी पूरा करती है। जी, सत्य का जो हमारा शो है वो इस वक्त हमारी जो पूरी टीम है सत्य में जयते की, जैसे सत्येंद्र भटकल हैं और लैंसी हैं, क्रिस्टोफर हैं, मैं हूँ, हम सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से जुड़े हुए हैं, और वो है वाटर, और महाराष्ट्र में जो वाटर की समस्या है उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। तो इस लिहाजा हम टीवी पे नहीं है, हमारा शो टीवी पे क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, और इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त सत्या पूरी टीम हमारी महाराष्ट्र के अलग अलग गाँव में है, और हम लोग, मैं भी अगले महीने जाने वाला हूँ। सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट ऑन टीवी। हम लोग सत्य में जयते, हमारा शो टीवी पे इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, एंड ये जो काम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, अगले 3-4 साल 5 साल तक यही काम हम करते रहेंगे। या So when your integrity was questioned by a lot of critics, did it hurt you, considering you were doing so much for the country and the state? You know, I General was being questioned, and that's how you deal with it. I know, I mean, Yeah. long place to ask the question. No, but I'll answer that. You see, what I feel is that I think a majority of the audience knows me, and they know me. My relationship with them is of over 27 years. So the people who questioned me, I think, are people who are already biased against me. So they will question no matter what I do. They will question. I don't react to that, because no matter who you are and no matter what you do in life, people raise questions on you. People doubt you. The important thing is that you should not be negative. The important thing is that you should be positive, and you should be aware what you're doing, and your conscience should be clear. And you should focus on your positivity and people's positivity towards you. क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत है। एक्चुअली मैं उसको थोड़ा चेंज करूँगा। ज़्यादातर लोग पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं, मैंने बहुत वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो चिल्लाते ज़्यादा हैं, तो हमको नेगेटिव चीज़ें सुनाई ज़्यादा देती हैं, उनका उसका वॉल्यूम बड़ा होता है। लेकिन आम तौर पे अब आप इस कमरे में 100-200 लोग हैं इस जगह पे, 90% लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे, 90 से ज़्यादा, बल्कि 99% लोग पॉजिटिव होंगे। जो नेगेटिव लोग हैं वो कम है, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हमको सुनाई देती है, तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली वो कम है। हाँ, चुप, आवाज़ नहीं उठाते, वो चुप रहते हैं। हाँ, वो चुप रहते हैं। ये कई सालों से चल रहा है। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने उनको कहा है, आप जैसे हर साल आप लोग मुझे बोलते हैं उनसे कुछ कहो, तो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं अभी तक पूरी कोशिश नहीं की मैंने। सर, आप विदेश भी जाते रहते तो वहाँ करूँगा तो फिर सफल हो जाऊँगा मैं, इसलिए। आमिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का कहीं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो मतलब नुकसान नहीं हुआ, जैसे दिलवाले के टाइम में शाहरुख बोल गए थे, तो उसका इफेक्ट मैंने देखी नहीं है, मैंने फिल्म देखी नहीं है। नहीं, लेकिन मतलब बिजनेस इफेक्ट हुआ, मुझे पता नहीं वो। Yeah, I would really like to tell everyone, होली जो आ रही है, बल्कि अच्छा मैं जो पैदा हुआ था होली के दिन पैदा हुआ था। आपने बताया 14 मार्च 1965 होली का दिन था, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, होली के दिन। तो होली आ रही है और मैं सभी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम पानी इस्तेमाल करें होली खेलने में, और ना करें तो बहुत ही बेहतर है। लेट्स हैव अ ड्राई होली, लेट्स नॉट वेस्ट वाटर, लेट्स रियली वैल्यू वाटर। एंड थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर कमिंग।
and I would like to invite all of you all up. Please, आप लोग मेरे आगे साथ लगता है कि बहुत फास्ट जिधर पे जा रहा था हमने लगता है कुछ महीने पहले ही 50 बर्थडे मनाए अभी तक हाँ, बहुत fast जा खेलने छह महीने में हो बहुत वक्त बहुत फास्ट है. Childhood birthday memory. गिफ्ट के लिए Childhood birthday memories. You know, I remember that my birthday was, I mean, since it's 14th March, or normally we used to have exams. March में exam होते थे. तो मेरी birthday ठीक से हाँ मिस होता. अरे एग्जाम आ रहा है बाद में मनाएंगे. बहुत दफ़ा मेरी बर्थडे रहेगी इस चक्कर में. मिनिएचर वर्जन ऑफ द मंगल पांडे मुस्टैच. No, actually, right now because I'm transforming my look from what it was in Dangal, जो look था मेरा, उससे भी मैं transform कर रहा हूँ. तो वो final look क्या होगा मुझे पता नहीं है. तो इसलिए मैं बाल भी बढ़ा रहा हूँ, दाढ़ी और मूंछ भी बढ़ा रहा हूँ. अल्टीमेटली दाढ़ी रहेगी नहीं रहेगी, मूंछ रहेगी नहीं रहेगी, बाल कितने रहेंगे वो हम लोग शूटिंग से एक हफ्ता पहले डिसाइड करेंगे. बट टू कीप द ऑप्शंस ओपन आई एम जस्ट ग्रोइंग माय बियर्ड एंड मुस्टैच. केक तैयार है सर. I've quit smoking. I quit on 1st of Jan. केक इज रेडी Last question. There are 3 films coming which are made on wrestling. Yeah. Salah Kharoos was there. Sultan is coming and Salah Kharoos is not wrestling. It was boxing. Yeah, boxing. Do you think that with so many films targeting that kind of a sport, Dangal might get affected a bit because it's coming now? No. I don't think so. I think that themes are never get old. Love stories will always remain fresh. Or for that matter, you know, I mean, themes don't get old. A film has to connect with people or not. That's what I believe. And I think that wrestling is a very ancient sport, not only of mankind but of India as a country. Wrestling is a very ancient sport and a very well-loved sport. And I think that it's great to have 2 films coming this year on wrestling. It will really give a boost to the sport of wrestling, I feel, in India. And I'm looking forward to that.